नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया। दोस्तों जो जयचंद है ये चंदावर में मारा गया था और 1193 में मारा गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ठीक है, और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, फिर तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच में? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि जो जयचंद होता है कन्नौज का राजा, ठीक है, तो ये जयचंद जो है ये पृथ्वीराज चौहान के साथ में विश्वासघात कर देता है। ठीक है, तो जो तराइन का दूसरा युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और दोस्तों इसके एक साल बाद 1193 में होता है चंदावर का युद्ध और ये मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में होता है। ठीक है, और इस युद्ध में जो जयचंद है ये मारा जाता है, यानी कि जयचंद की इसमें हार हो जाती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो दोस्तों वराहमिहिर और कालिदास ये दोनों जो हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वराहमिहिर हैं ये खगोलविद थे और कालिदास कवि थे, सभी लोग जानते हैं। दोनों जो हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। और दोस्तों इनमें से कालिदास, वराहमिहिर, छपड़क, अमरसिंह, शंकु, वेताल भट्ट, धन्वंतरी, घटकर्पण और वररुचि, ठीक है, ये जो हैं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसके समकालीन थे या फिर किसके दरबार में थे। तो ये 9 के नाम आप याद रखें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? दोस्तों गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो प्रभावती गुप्ता हैं ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह जो है वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ठीक है, इनके पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद इन्होंने अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से 5 इंडीज कौन था? तो दोस्तों ये 5 इंडीज कौन कौन सी थी? तो दोस्तों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्टों को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हर्षवर्धन है ये वर्धन राजवंश का एक महान राजा था। इसने 606 ईस्वी से 643 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। ठीक है, और हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। और दोस्तों जो हर्षवर्धन है यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसके 2 नाटक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसके नाटक हैं। तो रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसके नाटक हैं? तो ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारी बातों को आप। नेक्स्ट वन की बात कर लेते दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य की भारत के किस हिस्से से संबंधित है? दोस्तों जो पाल साम्राज्य है ये भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाल साम्राज्य की यदि हम बात करें, स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी और इसकी राजधानी मंगोर बनाई गई थी। ठीक है, और दोस्तों पाल साम्राज्य का सबसे महान शासक, ये क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी?
तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल है और इसका सबसे महान शासक कौन है? धर्मपाल है। ठीक है, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और दोस्तों जो पाल साम्राज्य था इसका विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है? दोस्तों दुग्ध प्रोटीन जो है ये केसिन प्रोटीन को कहा जाता है। किसको? कैसीन को कहा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का उजला रंग, ठीक है, दूध का उजला रंग या फिर दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दोस्तों कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दूध का जो रंग हल्का पीला होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है? तो एक प्रोटीन होता है दूध में कैरोटीन नाम का। ठीक है, और इस प्रोटीन के कारण जो दूध का रंग है ये हल्का पीला या फिर पीला होता है। सफेद होता है कैसीन के कारण और पीला होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क कहा जाता है? दोस्तों लघु मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेरिबेलम। या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क कहते हैं और इसको क्या कहा जाता है? लघु मस्तिष्क कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति एवं निर्णय आदि का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो दोस्तों जो सीयू होता है, ठीक है, जो सीयू होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और ये सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है। इससे ही नर्व सेंटर या फिर नियंत्रण इकाई, याद रखना, नर्व सेंटर या फिर नियंत्रण इकाई या फिर नाड़ी तंत्र, ठीक है, ये तीन नाम इसके हैं सीयू के। और ये क्या करता है? तो ये सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इन चार में से गलत कथन कौन सा है? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है सोलर पावर उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है विंड पावर उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, नंबर सी पे लिखा है वायु पावर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। तो नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त तीन कथन जो ऊपर के हैं ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, और ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1873 में की थी। कब की थी? 1873 में की थी। ठीक है, और दोस्तों जो ज्योतिबा फुले हैं इनकी एक फेमस बुक है, इस बुक का नाम है गुलामगिरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामगिरी नामक जो बुक है ये बुक किसने लिखी? तो ज्योतिबा फुले ने लिखी। और ये बुक भी कब लिखी गई थी? तो ये बुक भी 1873 में ही लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? दोस्तों चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक ने मिला लिया था? तो दोस्तों जहांगीर ने मिलाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जो जहांगीर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो जहांगीर है इसका मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। ठीक है, और लाहौर में रावी नदी के किनारे इसका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, काशी विद्यालय वाराणसी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों काशी विद्यालय वाराणसी की स्थापना की गई थी शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों काशी विद्यालय वाराणसी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी। ठीक है, फिर 1995 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया है? महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। दोस्तों पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किस राज्य ने किया था? मगध ने किया था। किसने? मगध ने किया था।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक शीत ऋतु यानी कि हिमीकरण में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, पाइप में जब पानी जम जाता है तो वो पानी फैलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शीत ऋतु में पाइप में बहने वाले जल का ताप नीचे गिरने या फिर जमने से जल के आयतन में क्या होती है? जल के आयतन में वृद्धि होती है, जिससे पाइप पर दबाव पड़ता है और पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों इंदिरा गांधी की जीवनी का नाम क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंदिरा गांधी की जीवनी है इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी 1992। ठीक है, और इस जीवनी के राइटर कौन है? तो इस जीवनी की राइटर हैं पुपुल जयकर। यह एक लेडी हैं और दोस्तों यह फेमस जो है लेखक हैं और ये राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर का जनक किसको कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लीप ईयर का जनक जो है ये कहा जाता है जूलियस सीजर को। किसको? जूलियस सीजर को कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने जो है 46 ईसा पूर्व, ठीक है, इन्होंने 46 ईसा पूर्व जो है कैलेंडर में लीप ईयर की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो देखो दोस्तों सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण जो है चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? दोस्तों चोल अभिलेखों के अनुसार जो भूमि जैन संस्थानों को दान दी जाती थी उनको पल्लीच्छा दम कहा जाता था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चोल अभिलेखों के अनुसार, ठीक है, जो भूमि किसी मंदिर को उपहार में दी जाती थी उसको देवदान कहा जाता था। जो भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो भूमि किसी विद्यालय के लिए दी जाती थी उसको शाला भोगा कहा जाता था। और जो भूमि जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी उसको पल्लीच्छा दम कहा जाता था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है वह मूल रूप से किस देश के थे? दोस्तों मेगास्थनीज आप लोग जानते होंगे, इंडिका नामक जो फेमस ग्रंथ है इसके राइटर हैं, ठीक है, और ये मूल रूप से किस देश के हैं? तो ये मूल रूप से ग्रीस के हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है ये यूनानी राजदूत था, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? दोस्तों सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960 में हुआ था। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था 1960 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? दोस्तों जो माजुली नदी द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, ठीक है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी। और किस राज्य में? तो ये असम राज्य में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखो दोस्तों जो टिहरी बांध है, ठीक है, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और दोस्तों बेसिकली जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के बीच में, दो नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। और दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ पर बना हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी नामक जिले में ये बना हुआ है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसकी हाइट कितनी है? 260 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नागल बांध जो है ये स्थित है सतलुज नदी पर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है, इसकी हाइट की यदि हम बात करेंगे तो 226 मीटर इसकी हाइट है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये सतलुज नदी पर और पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो साबुन होती है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उपस्थित होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कॉस्टिंग बोर्ड का प्रयोग कब करता है? तो दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो अपने कॉस्टिंग बोर्ड या फिर कॉस्टिंग बोर्ड को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम निर्णायक मत कहते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? जब वोट बराबर बराबर के नाते टाई हो जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 100 का 1, ठीक है, और इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय में मतदान बराबर हुए हों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन है, पूछा गया है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। दोस्तों यदि आप चाहें तो नोबेल पुरस्कार के बारे में या फिर अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।